हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ एटॉमिक फिजिक्स एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रल टर्म्स एंड देयर नोटेशंस के बारे में। सो स्पेक्ट्रल टर्म क्या होता है, इससे पहले हमने इसके जितने भी वीडियोस बनाए हैं एटॉमिक से रिलेटेड, जिसमें हमने वेक्टर मॉडल का वेरिफिकेशन एंड इस पे बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो सारे आप हमारे आई टैब पर क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं। अदरवाइज आप उन सभी वीडियोस को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सारे वीडियोस हैं वहाँ जाके भी उनको देख सकते हैं। सो बात करते हैं इस वीडियो में जो स्पेक्ट्रल टर्म्स होती है, यानी कि एसपीडी, जितने भी जो ऑर्बिटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के एटम्स के अंदर, उन ऑर्बिटल के नोटेशंस जो होता है ना, स्पेक्ट्रल नोटेशन, उसका जो हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रम जो बनता है उससे उसको डिनोट किया जाता है स्पेक्ट्रल नोटेशन से। ठीक है, वो ये होता है, इसको हम स्पेक्ट्रल नोटेशन कहते हैं और इस टाइप के फॉर्मेट में लिखा जाता है। और ये अलग अलग एटम में जो लाइक जो सेल एसपीडीएफ होता है, इनके लिए अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आपको इसको समझाना चाहता हूँ कि होता क्या। तो इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है ऑफ द इन स्पेक्ट्रोस्कोपी द एनर्जी स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होता है उसकी जो स्टेट होती है, आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्पेक्ट्रल टर्म्स। एनर्जी स्टेट जो होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेक्ट्रम टर्म्स का यूज हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एंड देन स्पेक्ट्रल टर्म्स कैन बी लाइक डिसाइडेड, ये इस टाइप से यहाँ पे इसको दिखाया जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है इन दिस वे। अब देखो, ये समझते हैं ये है क्या। अगर हम बात करें यहाँ पे n की, तो n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, और फिर बात करते हैं यहाँ पे x की, तो x उस सेल को रिप्रेजेंट करता है जिसके लिए है, s है या p है या d है। ठीक है, s होगा तो कैपिटल S लिखा जाएगा, d है तो कैपिटल D लिखा जाएगा, और अगर p है तो p लिखेंगे, और f है तो f लिखेंगे। तो कैपिटल लिखना है आपको यहाँ पे। ये SPDF होता है डिपेंडिंग अपॉन द, ये जो l होता है, यानी कि जो स्पिन क्वांटम, सॉरी, जो एंगुलर क्वांटम नंबर होता है, स्पिन और एंगुलर, लाइक एल जो होता है उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब फिर बात आती है यहाँ पे कि ये गामा क्या है। ठीक है, अब गामा की बात करते हो तो गामा उसकी मल्टीप्लिसिटी को बताता है, और जे जो होता है इसको हम कहते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जो कि एल प्लस एस होता है। अब बात करते हैं ये, अब देखो ये सारे स्टेट के लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा, बट जो एस होता है ना, एस की बात हम यहाँ पे करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ गामा, गामा क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात करूँ। ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हो गया ये जो हमारे पास में एसपीडीएफ जो सेल्स होते हैं, और जे जो है वो टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर। बात आती है यहाँ पे गामा की, तो गामा का मतलब होता है मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द स्टेट, इसका फार्मूला होता है 2s+1। मल्टीप्लिसिटी को आप सीधा सा ऐसे समझ लीजिए कि एक अगर इलेक्ट्रॉन है, उसके कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन होते हैं। तो ओरिएंटेशन जो होते हैं, पॉसिबल ओरिएंटेशन कह दो, हिंदी में उनको विन्यास कह सकते हैं। तो या तो उनका ओरिएंटेशन इस टाइप से होता है या फिर इस टाइप से होता है। तो मतलब एक सेल के अंदर जो ओरिएंटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, अप डाउन अपोजिट डायरेक्शन में, दो टाइप में ही होता है। अब ये इस फार्मूले से निकलता है। अब कैसे निकलता है, अगर हाफ स्पिन होती है, s इज इक्वल्स टू 1/2 हाफ स्पिन होती है, हमेशा आपको पता है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है हमेशा s जो होता है उसकी वैल्यू हाफ होती है। तो हाफ जब आप यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2+1, एंड ये अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे, तो लाइक सॉरी, आई थिंक ये ऐसे है, एक सेकेंड, ये ऐसे है ना, यहाँ आएगा 1/2+1 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली आपको दो ओरिएंटेशन ही हमेशा मिलेंगे। तो गामा आप किसी के लिए भी फाइंड करेंगे तो फिक्स रहेगा। लाइक अगर हम एसपीडीएफ इनके लिए बात करते हैं, लाइक जो जनरल है उनके लिए, तो मल्टीप्लिसिटी मतलब पॉसिबल्स वेज ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के कितने वे हो सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, उसको हम यहाँ पे गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट। ये सारा हमने यहाँ पे देख लिया, जो भी था हमने यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह इनका देखा। अब बात करते हैं, हम अलग अलग के लिए फाइंड करते हैं। पहले हम एस ऑर्बिट के लिए फाइंड करेंगे, एंड देन डी ऑर्बिट के लिए, एंड देन पी एंड फिर डी एंड फिर एफ के लिए, मतलब इंडिविजुअली सबके लिए बात कर लेते हैं। सबके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्टली हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फॉर एस ऑर्बिट। ठीक है, तो एस ऑर्बिट में क्या होगा, तो एस ऑर्बिट के बारे में बात कर देते हैं। तो लाइक अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिट। ठीक है, एसपीडीएफ में सबसे पहले बात कर लेते हैं इन एस ऑर्बिट। तो एस जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनके लिए अगर मैं बात करूं एल,
वो 0 होता है, ठीक है। पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, फिर आगे 3 ऐसे चलता जाता है। एस जो होता है वो सबके लिए 1/2 ही होता है, स्पिन होता है। अब एल हमने फाइंड कर लिया, एस हमने, एल जो होता है इस पे डिपेंड, एल पे ये डिपेंड करता है ना, यहाँ पे कहा एक्स जो है एसपीडीएफ डिपेंडिंग अपॉन एल, एल आपका क्या है 0 है 1/2 है, ठीक है। फिर एस जो है 1/2 सबके लिए होता है। गामा की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो गामा इज इक्वल्स टू 2s+1 होता है, इसका वैल्यू हमेशा आपको 1/2 + 1, यानी कि आपको 2 ही ओरिएंटेशन मिलेंगे आपको यहाँ पे। फिर बात आती है यहाँ पे लाइक जे के बारे में। जे क्या होगा, देखो जे जो होता है, अगर हम बात करें जे के वैल्यूज के बारे में, तो जे का वैल्यू जो होता है वो हमेशा l+s मॉड से लेके l-s तक चलता है। ये दो वैल्यूज आप, मतलब ये इतने वैल्यूज यहाँ पे मिलते हैं, सारे हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि जे जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे आता है, कैसे उसकी वैल्यूज फाइंड की जाती है। तो आप आई टैप पे क्लिक करके उन वीडियोज को जरूर देखें, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास में एल और एस की ये दो वैल्यूज है, तो हम बात करते हैं हमारे पास में जे की जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द 0 + 1/2, ठीक है, और से जाएगी ये 0 - 1/2 तक। यानी कि अल्टीमेटली अगर हम बात करें यहाँ पे आपको जो वैल्यूज मिल रही है, वो वैल्यूज क्या होगी यहाँ पे, एक जो वैल्यू मिलेगी 1/2, ठीक है, और एक मिल जाएगा आपको -1/2। बट -1/2 भी कैसा है, मॉड के अंदर है, इसलिए एक ही वैल्यू आपको मिलेगी 1/2 यहाँ पे मिलेगी, मॉड में चलता है वैल्यू। तो जे की जो वैल्यू है वो 1/2 यहाँ पे मिल गई। तो इसका नोटेशन करना है, नोटेशन कैसे करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं, एल की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा। अब 2 3 4 आगे हम फर्दर सबके लिए बात करेंगे, ठीक है। तो अब इसका जो नोटेशन है, हैंस द स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो अगर हम बात करें द स्टेट, हैंस द स्टेट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन होगा, द स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, द स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा। अब ये मतलब n चाहे कुछ भी हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कैसे भी हो सकता है। तो आपको अगर यहाँ पे बात करना है इसके बारे में, स्टेट क्या होगा इसका, तो हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम x लिखेंगे, यानी कि x जो है हमारा s है, तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, गामा लिखना है, यानी कि गामा हमारे पास में कितना है 2 है, तो गामा हम यहाँ पे लिखेंगे 2। एंड देन फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो ये आएगा अपने पास में 1/2, और ये हो जाएगा आगे n। तो ये जो होता है इसके लिए एनर्जी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये सारे वैल्यूज हमने यहाँ से फाइंड किए और उसको हमने यहाँ पे लिखा। तो दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पे नोटेशन फाइंड करते हैं, और ये हमको यहाँ से इसका लाइक जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसा मिलता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट फर्दर फॉर लाइक पी, और उसके बारे में एस, फिर बाद में एस और डी के बारे में बात करते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे सेकंड केस में, फॉर इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिट। तो अब हम बात करते हैं पी ऑर्बिट, आई थिंक पी है ना, पी स्मॉल लिखना चाहिए वैसे। तो पी जो है वो पी ऑर्बिट में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो पी ऑर्बिट के अंदर क्या हो जाएगा, सिंपल सा, L इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब एस की बात करते हैं तो 1/2 होता है। जे जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 से लेके ये 1 - 1/2 तक इसकी वैल्यू जाती है। तो हम यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3/2, एंड ये जो वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे 1/2 मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यूज मिल रही है जे की, ठीक है। और गामा तो सबके लिए क्या होता है, 2 ही होता है, 2s+1 वाले फार्मूला से ये गामा का फार्मूला होता है। तो आप ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो विल गेट गामा इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे जो होता है इसको सिंपली, इसको दो तरीके से डिनोट किया जाता है, मतलब अब इसको, इसका जो नोटेशन आएगा हमारे पास में, वो नोटेशन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। अगर मैं उस नोटेशन की बात करता हूँ, तो वो जो नोटेशन आएगा उस नोटेशन के बारे में बात करते हैं। तो दो तरीके से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक लिखना पड़ेगा N2P, ये हो जाएगा 3/2, एंड देन एक जो लिखना है हमको N2P 1/2, यानी कि J जो है आपको यहाँ पे दो मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इस टाइप से इसको लिखेंगे। तो ये पूरा होता है P ऑर्बिट के लिए। नाउ विल डिस्कस अबाउट द D फॉर D ऑर्बिट। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इस टाइप के एक न्यूमेरिकल भी हम आगे बात करेंगे, उसके बारे में भी यहाँ पे से देखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में D ऑर्बिट के बारे में। तो अब बात करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिट। तो जो डी ऑर्बिट होता है उसके लिए L इज इक्वल्स टू 2 हो जाता है, एंड S सबके लिए 1 ही होता है फॉर इलेक्ट्रॉन। एंड J की वैल्यूज की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है 2 + 1/2 से लेके ये चलता है 2 - 1/2 तक। अब हम इसकी वैल्यूज की बात करते हैं, तो यहां से ये मिलेगा 5, इसको सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा 5/2,
एंड इसको सिंप्लीफाई करने पे 4 माइनस ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से भी आपको दो वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। गामा की वैल्यू सबके लिए 2 ही होती है, सो वी कैन इजीली फाइंड द स्टेट। तो हम यहाँ पे इसकी स्टेट की बात करते हैं। तो इसका यहाँ पे जो हमको स्टेट मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो स्टेट आपको यहाँ पे मिल रहा है दैट विल बी लाइक ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा 5। और जब आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी, गामा जो आ रहा है हमारे पास में 2 आ रहा है, ये एन लिखेंगे और ये हो जाएगा 5/2 एंड ये हो जाएगा गामा और मल्टीप्लिसिटी 2 है और ये हो जाएगा डी 3/2। तो इस टाइप से हम इसकी वैल्यूज की यहाँ बात करेंगे। तो ये जो वैल्यू मिल रही है आपको, ये मिल रही है इन डी ऑर्बिट। अब बात करते हैं डी ऑर्बिट को हमको मिल गया। नाउ विल डिस्कस अबाउट द एफ। 4 के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उससे ज्यादा हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सब में यही है, ठीक है। फिर बात आती है हमारे पास में फॉर इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिट। तो एफ ऑर्बिट के बात करते हैं यहाँ पे। एफ ऑर्बिट में जब हम जाएंगे तो एल यहाँ पे 3 हो जाएगा, एस की वैल्यू 1/2 ही रहेगी, गामा यहाँ पे 2 ही रहेगा। जे की जो वैल्यू है दैट विल बी 3 + 1/2 से लेके 3 - 1/2 तक जो वैल्यूज आपको मिलेगी। सो ये वैल्यूज हो जाएगी 6 + 7/2 एंड ये हो जाएगा 6 - 5/2। सो विल गेट द वैल्यूज ऑफ द, अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू के बारे में बात करें तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आएगी यहाँ पे डी, सॉरी आई थिंक एफ होगा यहाँ पे, सॉरी। तो एफ मल्टीप्लिसिटी आपको 2 मिल रहा है, ये 1 हो जाएगा, एन हो जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा 7/2 एंड देन विल डिस्कस अबाउट द एन। ये हो जाएगा 2f और यहाँ पर हम लिखेंगे 5/2, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इस टाइप से हम जो है इसके स्पेक्ट्रल नोटेशन को देखते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो फाइन स्ट्रक्चर फाइंड किया जाता है तो उस केस में ये हमारे को वहाँ पे यूज होती है। अब हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इस न्यूमेरिकल को भी समझ लेते हैं और उसमें हम यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम जो बनता है वो भी कैसे बनता है हम उसके बारे में भी थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो बात करते हैं हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लेके कि फॉर इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एन जो है वो आपको यहाँ पे कितना दे दिया, 3 दे दिया। राइट द स्पेक्ट्रल नोटेशन या फिर स्पेक्ट्रल टर्म्स। तो इसके लिए आपको कह रहा है कि राइट द स्पेक्ट्रल टर्म्स, ठीक है। तो हमको यहाँ पे स्पेक्ट्रल टर्म्स जो है वो लिखना है। तो स्पेक्ट्रल टर्म के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है एन इज इक्वल्स टू आपको 3 दिया है, ठीक है। अब सबके लिए देखना है SPD, ठीक है। अब एक सिंप्लीफाई एक आपको जनरलाइज कह दिया कि ये होगा। तो सब जब भी हमने ये सारी वैल्यूज ऊपर फाइंड कर रखी है तो मैं उसको वापस फाइंड नहीं करूंगा। अब सीधा सा आपको जब भी ऐसा बोल दे तो उस केस में हम क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब आपको s सबके लिए क्या लेना है, 1/2 लेना है और गामा जो है वो सबके लिए 2 हो जाएगा। पर हम जब बात करेंगे s के लिए तो वहां पे चेंज क्या होगा, वहां पे हमारे पास में एक तो सिंपल सा जब हम s ऑर्बिट की बात करेंगे फॉर s ऑर्बिट तो उस केस में एक तो l जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। एल जब 0 होगा तो यहाँ पे जे की वैल्यूज में इफेक्ट होगा और जे की वैल्यू आपको ओनली 1/2 मिलेगी। ये हमने यहाँ पे इस वाले डेरिवेशन में यहाँ पे फर्स्ट में देखा था कि जब जे आपको ये L0 मिलता है, ये मिलता है, तो जे की वैल्यू आपको ओनली 1 मिलती है ना, 1/2 मॉड में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको मैग्नीट्यूड लेना है ओनली, तो ये वैल्यूज आपको मिलती है जे की। तो यहाँ से जो इसका नोटेशन आएगा दैट विल बी, नोटेशन विल बी 3, 2 और यहाँ आ जाएगा s और यहाँ आ जाएगा आपका 1/2। तो ये जो नोटेशन मिलेगा आपको ये मिल जाएगा फॉर थर्ड। बस आपको कुछ नहीं करना, उस n की जगह पे ये लिखना है। सिंपल से आप सारे मतलब जहां जहां n है अगर हम बात करें यहाँ पे ये n हो जाएगा, ठीक है। अभी इस n की जगह आपको क्या रखना है, 3 रखना है, इस n की जगह भी आपको 3 रखना है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इस सब के लिए हम यहाँ पे वैल्यूज को जो फाइंड करते हैं तो जो वैल्यूज हमको यहाँ पे मिलती है। अब बात करते हैं फॉर p ऑर्बिट, ठीक है। फॉर p ऑर्बिट, तो p ऑर्बिट में आपको यहाँ पे क्या होता है, L जो है वो 1 हो जाता है और J की जो वैल्यू है वो यहाँ से आपको 1/2 3/2 एंड 1/2 मिलती है, ठीक है। 3/2 एंड 1/2 मिलती है। तो यहाँ से आपके पास में दो नोटेशन आ जाता है। तो विल गेट 3 2 P 3/2 एंड 3 2 P 1/2। तो ये जो वैल्यूज है आपको यहाँ से मिलती है। तो इस टाइप से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब बात करते हैं डी ऑर्बिट के बारे में, ठीक है। हम इसका जो स्पेक्ट्रम जो होगा वो भी बनाएंगे, बताएंगे किस टाइप से स्पेक्ट्रम बनता है। ये हो जाएगा 3। बात करते हैं फॉर डी ऑर्बिट, तो डी ऑर्बिट की बात करते हैं यहाँ पे, तो एल इज इक्वल्स टू यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज सेम हो जाएगी। तो जे जो मिलेगा विल गेट 5/2 एंड 3/2। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिल रहा है वो हो जाएगा हमारे पास में 3, ठीक है। 2 ये हो जाएगा डी 5/2 एंड ये हो जाएगा 3 D 2 एंड
3/2। तो इस टाइप से आपके पास में जो सारी वैल्यूज हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जब हमारे पास में n इज इक्वल्स टू 3 होता है तो हम क्या करते हैं, s p p एंड d तक हम चलते हैं। अब देखो एक्चुअली अगर हम बात करें इसके लिए, हमारे पास में जो स्पेक्ट्रल नोटेशन, मतलब एक टाइप से आप कह लें इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उस पर डिपेंड होता है। n इज इक्वल्स टू 3 में अगर हम यहाँ पे इसके स्पेक्ट्रल की बात करते हैं तो ये आपको मिलता है 3 2s 1/2 होता है, ये s के लिए होता है, ठीक है। फिर ये होता है 3 2, यहाँ पे आता है p 1/2 होता है, फिर आता है 3 2p 3/2। आई थिंक पहले 3/2 आएगा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पहले आ जाएगा 3/2 एंड देन फिर आएगा 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3/2 एंड फिर आ जाएगा ये 1/2 एंड देन जब डी की बात करेंगे, वैसे जो 3 है ना, जो डी है वो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3d2 और ये हो जाएगा 5/2 एंड ये जो है आपके पास में आएगा 3 2d एंड दिस इज द 3/2। अब ये जो वैल्यूज आपको मिल रही है, ये मिल रही है n इज इक्वल टू 3 के लिए। अगर n इज इक्वल टू 4 होता तो हम n लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपको 4 मिलता तो हम f तक पहुंचते, ठीक है। तो अब आपको 3 का मतलब हमने क्या किया, s का कर लिया, s हमने फाइंड कर लिया, p हमने फाइंड कर लिया, d हमने फाइंड कर लिया। जब आपको n इज इक्वल, अब देखो अगर आपको n इज इक्वल टू 2 कहता, अगर इसी में अगर हम सिंपली करना चाहें फॉर n इज इक्वल टू 2 तो हम क्या करते, सिंपल सा यहाँ 2 लिखते, ये 2s 1/2 हो जाता, यहाँ पे आता 3 2p 3/2, सॉरी नॉट 3, यहाँ पे 2 है, n की जगह पे आपको 2 लिखना है, ठीक है। n की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे एंड देन ये हो जाता 2p2 1/2। तो ये जो वैल्यूज है आपको मिलती है n इज इक्वल टू 2 के लिए। तो ये जो है स्पेक्ट्रल टर्म्स है, ठीक है, ये भी स्पेक्ट्रल टर्म्स है। स्पेक्ट्रल टर्म्स इनको हम कहते हैं, इस टाइप से स्पेक्ट्रल टर्म्स जो है वो फाइंड की जाती है। अब देखो हम इनके नोटेशंस की बात करते हैं, ठीक है। सॉरी, स्पेक्ट्रम जो बनता है वो कैसे बनता है उसके बारे में अगर हम सिंपल सा बात कर लेते हैं, तो अगर मैं बात करूँ स्पेक्ट्रम कैसे बनता है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं उसके बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे हम जो अलग अलग जो इसकी ऑर्बिट्स हैं उनकी बात करते हैं, तो n इज इक्वल्स टू आपको 2 और n इज इक्वल्स टू 3 के बारे में बात करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। देखो सिंपल सा हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो इस टर्म को मान लो ये n इज इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। ये n इज इक्वल्स टू यहाँ से हमने ले लिया 2 और ये हमने अगेन नीचे n इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पे अब समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे, तो हम एक बार लिख देते हैं, ये n इज इक्वल्स टू 3 है, दिस इज n इज इक्वल्स टू 2 एंड n इज इक्वल्स टू 3 एंड n इज इक्वल्स टू 2। अब दोनों के लिए अलग अलग बात कर ले, देखो विथ स्पिन और विदाउट स्पिन, ठीक है। आप समझ सकते हैं भाई, ये जो है हम ऊपर वाले की बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, विथ स्पिन, सॉरी विदाउट स्पिन, विदाउट स्पिन, और फिर बात कर लेंगे हम विद स्पिन। स्पिन होना, एक बार में स्पिन हो रहा है, मतलब चक्रण जो है वो हो रहा है, और एक बार में नहीं हो रहा है। तो जब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास में डी की जो वैल्यूज आपको मिल रही है, ठीक है, जब बात करते हैं विदाउट स्पिन के अंदर एल जो है, एक लाइन हम यहाँ पे भी डाल देते हैं, वेट। अब देखो समझना, इसको हम यहाँ पे बात करते हैं, समझते हैं। तो ये जो वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल रही है, इन वैल्यूज को हम यहाँ पे देखते हैं और इसके स्पेक्ट्रम की बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम आपको किस टाइप से मिलेगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। अब इन टर्म्स में अगर हम देखें यहाँ पे, ये जो टर्म्स हैं ये आपके पास में सामने स्पेक्ट्रम बन गया। L इज इक्वल्स टू, हम 2 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मान लो यहाँ L इज इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पे L इज इक्वल्स टू 1 है और यहाँ L इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे L इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और L इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा फॉर n इज इक्वल्स टू 2। 3 में क्या आएगा, 0 1 2 3 तक जाएगा, तो वो L जो होता है n माइनस 1 होता है, ठीक है। जहाँ पे L की आपको 3 वैल्यूज हैं, तो 3 वैल्यूज देख लो, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 4 देता है तो हम 0 1 2 L3 तक जाते हैं। L3 जो होता है F का होता है, इसलिए हम यहाँ पे SPD तक का ही फाइंड करते हैं और इसमें ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात करना, ये आपको स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। अगर हम आप लाइन डालना चाहें तो यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको, यहाँ से जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी वो इस टाइप से मिल जाएगी आपको, ठीक है। L इज इक्वल्स टू 0 के लिए मिल जाएगी, फिर L इज इक्वल्स टू यहाँ से जो 1 है इसके लिए मिल जाएगा, L इज इक्वल्स टू 0 आप यहाँ पे कह सकते हैं। एक काम करते हैं, L इज इक्वल्स टू 0 आप यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दें, ठीक रहेगा। ये L इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू 1 यहाँ हो जाएगा और L इज इक्वल्स टू 2 यहाँ हो जाएगा। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस आपको आप पे मिलती है। अब बात आता है विथ स्पिन। जब हमने यहाँ पे स्पिन के बारे में बात किया है, मतलब इसमें जो लाइक हम कहते हैं स्पेक्ट्रल टर्म्स बन रहे, स्पेक्ट्रल नोटेशन के बारे में बात करते हैं, तो उस केस में हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, डी, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डी अगर हम यहाँ पे देखें तो डी आई थिंक ये ऊपर आएगा,
ठीक है, विद स्पिन की बात कर रहा है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे D5/2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर ये आ रहा है D3/2, जो हमने यहाँ पे ऊपर वैल्यूज की बात की। फिर बात करते हैं यहाँ पे P जो है वो 3/2 हो रहा है, P जो है वो यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। फिर बात करते हैं L जो है, सॉरी एस जो है वो कितना है यहाँ पे 1/2। ये स्पेक्ट्रल नोटेशंस की फॉर्म में हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब बात करते हैं n इज इक्वल टू 2 में, तो n इज इक्वल टू 2 में आपको क्या मिलता है, P 3/2 मिलता है, P 1/2 मिलता है, और यहाँ पे P जो है वो सॉरी S 1/2 मिलता है, और क्या मिलता है यहाँ पे S 1/2 मिलता है। तो ये हो गया n इज इक्वल टू 3 के लिए, ये हो गया n इज इक्वल टू 2 के लिए। तो इस टाइप से हमारे पास में जो, अब आप इन सबको मिला सकते हैं भाई, एक लाइन यहाँ से हमने ये डाल दी, एक लाइन यहाँ से हमने ये डाल दी, ठीक है। आई थिंक थोड़ी लाइन ऊपर नीचे हो रही है, ये लाइन ऐसे आप मिला सकते हो, ये इसका स्पेक्ट्रम बन गया। तो यहाँ से फिर ये बात करते हैं, ये इसका स्पेक्ट्रम हो गया, यहाँ से इस टाइप से आपको स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सारा डिपेंड किस पे करता है, ये सारा डिपेंड करता है एन पे, कि एन और एन स्पेक्ट्रल नोटेशंस पे डिपेंड करता है। आई होप आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने पूरे स्पेक्ट्रल टर्म्स और नोटेशंस के बारे में डिस्कस किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।